Hey people, this is me Swapnil and you're watching a चैनल चेरिस इंस्टीट्यूट। सो आज का हमने जो टॉपिक लिया है मेनली बेस्ड रहेगा एसिड बेस एंड साल्ट पर। चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स व्हाट इज़ द एसिड। ठीक है, तो हमारे पास सपोज कंपाउंड क्या है, ये हमारा कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, और इसके पार्ट अगर देखेंगे तो हम तीन टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है एसिड, एंड द सेकेंड इज द बेस, एंड थर्ड क्या होता है, तीसरा क्या होता है साल्ट। क्या होता है साल्ट। तो मेनली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी पे बेस रहेगा। पहला हम डिस्कस करते हैं, पहला टॉपिक हमारा जो है दैट इज द एसिड। एसिड क्या होता है, लेट डिस्कस हियर। एसिड की बात करते हैं तो एसिड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड का डेफिनेशन क्या होता है। फर्स्ट, एसिड आर दोज chemicals which have sour taste and turn blue litmus to red। अब देखिए यहाँ पे लिटमस की बात करते हैं। ये क्या, लिटमस एक पेपर है। इट इज़ अ डाई विच हैज़ अ प्रॉपर्टी टू चेंज द कलर। ठीक है, एक डाई है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कलर चेंज करने की। और लिटमस के बारे में इसके बाद हम जब समझाएंगे लिटमस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पेपर्स ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी टाइप्स होते हैं लिटमस के टाइप, जैसे फेनोप्थलीन बोले। ठीक है, मेथिल ऑरेंज हो गया। ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल पेपर होता है जो चेंज करने के लिए सोल्यूशन कैसा है, एसिड है बेस या साल्ट ना, उसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लिटमस पेपर का। सो दिस इज द, ये हमारा सिंपल डिफिनेशन है। एसिड आर दोज केमिकल्स विच हैव अ सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, और जो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं एसिड। अब चलिए देखते हैं एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड टू टाइप्स के होते हैं। एसिड टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट इज अ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड। सेकेंड क्या होता है, मिनरल एसिड। तो ये हमारा दो टाइप्स का एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ये बहुत वीक एसिड होता है। वीक एसिड मीन्स ये किस में प्रेजेंट होता है, ये जैसे हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए। हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे तो ये वीक एसिड होता है, जो हमारे लिए थोड़ा भी हार्मफुल नहीं होता। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है जैसे बात करते हैं, प्रेजेंट होता है हमारा प्लांट्स हो गया, एंड एनिमल्स। अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे तो ये एसिड खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एसिड की, साइट्रिक एसिड। जैसे साइट्रस खट्टा चीज कोई हो गया, उसमें क्या होगा, ये सब साइट्रिक एसिड फाइंड आउट होगा। साइट्रिक एसिड को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिया ऑरेंज ऑरेंज एंड लेमन। तो ये काइंड्स का प्लांट्स है। तो इसमें कौन सा एसिड है, आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक एसिड। और कौन सा एसिड का नाम क्या है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, सेकंड मैंने लिया एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सपोज हमने सेकंड लिया ऑक्जेलिक एसिड। क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये भी किस में हो जाएगा, जैसे टोमेटो की बात करो, टोमेटोज। ठीक है, तो टोमेटोज की बात करो, उसमें कौन सा एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड। क्या ये ऑक्जेलिक एसिड क्या हार्मफुल है क्या, नहीं ना, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, सपोज हमने बात किया एसिटिक एसिड। तो एसिडिक एसिड की बात करें, जैसे एसिडिक एसिड की बात करें तो ये हमारा एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग बोलते हैं एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं विनेगर, सिरका होता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, विनेगर। और सपोज एग्जांपल लेते हैं हम टार्टेरिक एसिड। ठीक है, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होगा, टैमरिन हो गया, इमली की बात करते हैं। ठीक है, टैमरिन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड, और इसको बोलते क्या है, मेथनोइक एसिड। इसको ये प्रेजेंट होता है किसमें एंट में। लेकिन हमें अगर चीटी की बात करें, चीटी जब हमें काटता है तो हमें दर्द होता है थोड़ा फॉर ए फ्यू टाइम्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, एसिडिक, थोड़ा वीक एसिड होता है, और लिटिल बिट रहता है, फिर उसके बाद एंड हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द सम एसिड, ऑर्गेनिक एसिड,
हमने दो टाइप से बताए थे आपको। एसिड की बात करें, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है, ठीक है। चलिए दूसरी की बात करते हैं। तो दिस वर द सम एसिड, ये जो हमारा मेथनोइक एसिड की बात करें, एथेनोइक एसिड, अभी मैं एक चैप्टर लाऊंगा, ठीक है, विच इज़ मेनली इसी पे अपलोड होगा कि ये इनके नाम कैसे करते हैं, ठीक है, इनके आईयूपीएसी नाम कैसे होंगे, ठीक है। वो चैप्टर 3 है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स से मूव। चलिए अभी देखते हैं दूसरा एसिड क्या है, मिनरल एसिड। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे दूसरा एसिड जो हमारा है, दैट इज द, फर्स्ट क्या था, ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा क्या होगा, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन लिखेंगे तो एसिड विच इज obtained from mineral of earth. So the acid which is obtained from the mineral of the earth, उसे क्या बोलेंगे, mineral acid. It's called mineral acid. तो ये हमारा एसिड था, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। मिनरल्स की बात करते हैं तो हमारा मिनरल होना चाहिए, मिनरल के लिए हमारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, ये बहुत क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर मैंने बात किया ऑर्गेनिक एसिड की, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, बहुत वीक एसिड होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम उसे खा भी सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एंट हमें बाइट करती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर इस एसिड से आप छिड़कानी करेंगे तो दिस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, ओके। सो इस एसिड से हमें बचना है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल लिया, कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने लिखा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H2CO3, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो क्या होता है, H2SO4, H2SO4। जैसे मैंने बात किया यहाँ पे HCl की बात करें, यहाँ पे हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर बात करें HCl, क्या करें, HCl। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है, ठीक है, कि कभी क्या होता है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब पढ़ेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड कब पढ़ेंगे, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड क्या होगा, जब ये HCl जो होगा aqueous फॉर्म में होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट अगर इसे ही HCl हमारा क्या रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा ना, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस दैट यू नीड टू नो, ओके। ये आपको जानने की जरूरत है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब पढ़ते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड कब पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंफर्म इट। एंड नाउ लेट्स मूव, सॉरी माय पेन इज फॉलन डाउन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ, एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, ये चेंज करेगा ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो आपके पास कोई सोल्यूशन होगा, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो एसिड है, ठीक है, तो आप क्या क्यों चीज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को लीजिए, ठीक है, उसमें डीप करिए। अब इफ दैट सोल्यूशन इज चेंजिंग इनटू अ रेड, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ एसिड, उसे क्या बोलेंगे, एसिड। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं एसिड, ये हो गया हमारा। There is a little bit problem to me, just I am suffering from the cold, so maybe my sound is not clear, okay, but I just want to give a full effort, okay। अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी हमने देखा था कि एसिड जो होता है, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस, किस में चेंज करेगा, रेड में, ठीक है। ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा,
रेड में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर देखें, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ मिनरल एसिड, मिनरल्स एसिड। तो क्या होगा, जब मिनरल्स एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेंगे तो हमेशा इन में क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद मिनरल्स एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस, ऑलवेज। अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल्स की बात करूँ, तो जो भी मेटल्स होंगे हमारे, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, अगर ये कभी भी, अभी मैं शो कर रहा हूँ आपको कि कैसे रिएक्शन करेंगे, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये तो लेबोरेटरी में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, ओके। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो जनरल सी बात है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी जब अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। चलिए मूव करते हैं, एग्जांपल कुछ लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन देखते हैं, और इसमें हमें यह भी पता चलेगा कि बेस के साथ एसिड जब रिएक्ट करते तो क्या बनता है, एसिड। चलिए देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक मेटल लिया जिंक, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया H2SO4, H2SO4, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये क्या प्रोड्यूस होगा, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए रिएक्शन बैलेंस करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जेड एन इज हाइड्रोजन कितनी टाइम्स है, टू टाइम्स, एस हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम्स, ओ फोर टाइम्स, एंड जेड। सो मे बी वी कैन से दैट द रिएक्शन इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे देखा हमने, ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्या है आपका, जिंक सल्फेट, और आप बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग। अगर हमने सपोज दूसरा एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल्स आई एम टेकिंग, सपोज हमने जिंक को रिएक्ट करवा दिया HCl के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। रिएक्शन करवाने के बाद ZnCl2 प्लस H2, ये हमारा हाइड्रोजन गैस वंस अगेन प्रोड्यूस हो गई। ये तो आप आई एम टॉकिंग, दिस इज द, क्योंकि ये हमारा चैप्टर सेकेंड है, 10th का, ठीक है, क्लास 10 का, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप अपने स्कूल में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, तो आप डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है, सोल्यूशन लीजिएगा, ठीक है, जिंक को और थोड़ा HCl का सोल्यूशन लेके, ठीक है, उससे रिएक्शन करवाइए, और देखिए बाद में आपको ZnCl2 देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेनली आपको उसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल, ये आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपके टीचर्स अगर जाएंगे आप, ठीक है। तो क्या होगा, जब लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं पहले यहाँ पे, Zn कितनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम। देखिए अगर आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं करना आता तो आई जस्ट, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे Zn कितनी, अभी देखिए हमने रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन तभी बैलेंस होगा, आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखिए, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन तभी बैलेंस होगा जब क्या होगा, प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स है, ठीक है, वो रिएक्टेंट में जितने हैं प्रोडक्ट के बराबर एलिमेंट्स होंगे तभी उसके बाद रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे Zn की बात किया, तो Zn कितनी है, वन टाइम्स, ओके। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की बात किया तो कितनी टाइम्स है, टू टाइम्स, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, टू टाइम्स, ठीक है, टू टाइम्स। अब देखिए Zn कितनी टाइम, वंस अगेन आपको फिर से काउंट करना पड़ेगा, Zn कितनी बार है, जिंक की बात करें तो वन टाइम्स, हाइड्रोजन हाउ मेनी टाइम्स, टू टाइम्स, हियर इज द बेस वन, यहाँ पे वन रहता है, ठीक है, टू मल्टीप्लाई वन कितना हो गया, टू। अब देखते हैं हमारे पास क्लोरीन कितना है, टू, एंड हियर इज द टू, ओके। तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, अगर देखिए यहाँ पे बोलेंगे ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या मिला आपको, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोजन गैस। देखिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक स्टैंड रहेगा, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, यहाँ पे इस तरीके से बनाया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेंगे आप, कुछ इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लेंगे, और इसमें क्या रहेगा, कुछ
ठीक है, यहाँ पे पॉट्स लेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल होता है, जैसे आप जेन्युइन करेंगे ऐसे नहीं, जरूरी नहीं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। यहाँ पे एक डिलीवरी चार्ज होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जिंक कैलोरी इसमें मिक्स कर देंगे, तो इन द एंड क्या होगा कि जब इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो ये हाइड्रोजन गैस जो डिलीवरी ट्यूब है ना, ये डिलीवरी ट्यूब, इसमें आप कुछ एक सॉल्व का सोल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, मेनली ये सब बुक में दिया रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो गैस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगा रिएक्शन करने के बाद, जिंक ना, यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन है H2SO4 का। ठीक है, तो क्या होगा, ये सोल्यूशन इसमें से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के बाद ये शॉप में मिल जाएगा, शॉप का सोल्यूशन होगा। और आप अगर बर्निंग कैंडल लेके आएंगे ना, तो यहाँ से आपको पॉप जैसा साउंड मिलेगा। ठीक है, अब मतलब जलते हुए दिखेगा। ठीक है, गैस उड़ेगा, तो आप उसके संपर्क में लेके जाएंगे तो आपको साउंड सुने। You can do this practical. Okay, what happens here, what happens here when acid reacts with a metal, what happens here, you got, they always produce a hydrogen gas। और क्या होता है, क्या क्या एसिड हो सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया क्या क्या मेटल्स हो सकते हैं जो हमेशा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, and that is the aluminum. These are the acid when these are the elements, okay, these are the metals when always they always reacts, जब ये रिएक्ट करेंगे किससे, हमारे एसिड के साथ, तो हमेशा क्या क्या मिलेगा हमें, that is the hydrogen gas। okay, let's move what happens when acid react with alkaline solution, means acid जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस, मेनली आपको तो पता होगा। ठीक है, कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है ना। सो देयर इज अ थर्ड प्रॉपर्टी। क्या होता है कि हमने पहला प्रॉपर्टी देखा कि हमने एसिड के साथ क्या, हमारा एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। सेकेंड हमने देखा ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, जो रेड में चेंज हो जाता है। सेकेंड हमने देखा एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, एसिड प्लस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि एसिड रिएक्ट्स विद अ, when acid react with a alkali metal, alkali solution, we can say acid react with a base, acid react with a base, तो क्या फाइनली मिलेगा, that is the salt and plus also हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। सो ओ माय गॉड, देयर इज अ मेटल, एसिड के साथ रिएक्ट किया मेटल। ठीक है, एसिड क्या, अभी मेटल क्या होगा, मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे अपने एक एग्जांपल लिया, जिंक को हमने बेस के साथ NaOH के साथ हमने रिएक्ट करवा दिया तो क्या प्रोड्यूस हो गया, दैट इज द Na2 सोडियम ZnO2, सोडियम जिंकेट, क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हम इसे बोल सकते हैं क्या है, सोडियम जिंकेट। ये भी क्या एक साल्ट का फॉर्मेशन है। चलिए रिएक्शन बैलेंस करते हैं वंस अगेन, आपको रिएक्शन बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, इफ यू हैव नॉट सीन माय वीडियो, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन लिंक, ओके, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भेज देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ओके, तो चलिए यहाँ पे Zn है, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे Zn वन टाइम्स, ओके, Na कितनी टाइम्स, टू टाइम्स, तो यहाँ पे टू कर लेते हैं। ठीक है, नाउ टू मल्टीप्लाई वन, ऑक्सीजन वन, टू वन जा टू, ऑक्सीजन टू टाइम्स, दो बार यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, टू वन जा टू, तो हाइड्रोजन भी टू टाइम्स, इट मीन्स दिस इज बैलेंस। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, ओके। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, वन टू थ्री एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, अगर हम ओरल की बात करें, ठीक है, तो एसिड के हमने आपको तीन प्रॉपर्टी पढ़ाई। ठीक है, पहला हमने ये डिस्कस किया कि एसिड क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करता है रेड में। ठीक है, सेकेंड हमने देखा कि मेटल जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो आप लेबोरेटरी में देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपने ये देखा कि मेटल को हमने जब रिएक्शन करवाया बेस के साथ तो क्या प्रोड्यूस हुआ, साल्ट। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये चीज़ होगा कि सभी मेटल्स
ये पॉइंट टू बी नोटेड कि ऑल मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सभी मेटल नहीं होते कि मतलब जो हमेशा क्या सभी मेटल्स ऐसे सभी मेटल नहीं होंगे कि क्या हम रिएक्ट करवा देंगे एसिड बेस से तो क्या हमें प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कि हमने यहाँ पे कुछ दिए तो कुछ ही ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ तो प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, व्हाट हैपेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, व्हाट हैपेंस when metal carbonate reacts with acid। सो क्या प्रोड्यूस होता है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड हियर, डिस्कस करते हैं। ठीक है, एसिड की बात करते हैं, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद। ओके, तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, आंसर देते हैं इसका क्या आंसर है। ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड एंड सेकंड क्या है, सेकंड क्या हो जाएगा इसी में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली आंसर देंगे क्या होता है। ठीक है, अगर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, मतलब एसिड के साथ, सो दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये ऑलवेज प्रोड्यूस होंगे। सपोज हमने यहाँ पे अगर सपोज हमने इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ मेटल, इसके बजाय मेटल कार्बोनेट के अलावा हम क्या ले सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा ये भी क्या प्रोड्यूस होगा, यही प्रोड्यूस होगा, साल्ट प्लस कार्बन। ठीक है, सपोज आई एम गोना एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सिर्फ रिएक्शन बैलेंस नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोड्यूस हो रहे रिएक्शन में हम क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, अगर आपको पता है तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे हमारे वीडियोस जो है ना, कुछ साउंड हमारे क्या होते हैं अपोजिट में आते हैं। ठीक है, मतलब चलता रहता है लेकिन साउंड नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसे डायरेक्टली ना, क्योंकि माइक वगैरह है नहीं। ठीक है, डायरेक्टली डाउनलोड कर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया, यू डोंट माइंड इट। ओके, सो हम एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का हमने एग्जाम्पल लिया। हम रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट की बात करें, ये सॉलिड फेस में होगा, इसको हमने रिएक्शन करवाया HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो हमारे पास HCl हो गया, ये क्या हो गया, aqueous फॉर्म में हो गया। ठीक है, हम इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने मेटल, सोडियम क्या होता है, एक मेटल है, CO3 लगाया तो मेटल कार्बोनेट हो गया, प्लस यहाँ पे HCl क्या है, एसिड हो गया। ठीक है, माय गॉड, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये सोडियम हो गया एंड मेटल, सोडियम को क्या बोलेंगे, मेटल, और CO3 से क्या होगा, कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट जब HCl क्या हो गया, एसिड, क्या हो गया, एसिड, रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो हमने बताया था अभी पहले कि साल्ट, पहला क्या होगा, साल्ट। तो हम कॉम्बिनेशन करते हैं यहाँ पे NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये aqueous फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, प्लस स्पेस नहीं है इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, बट हाँ सही तो हो रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl हो गया हमारा, प्लस हमने बताया था कि साल्ट प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, H2O। ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, CO2 हमारा गैसियस फॉर्म में। फिजिकल प्रॉपर्टी डोंट फॉरगेट टू राइट। ओके, क्योंकि आप जब फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सॉलिड प्लस aqueous, ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पता चल गया, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया
लिख सकते हैं आप, ठीक है, लिखेंगे तो और बेटर होगा। कार्बोनेट एंड दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हाट प्रोड्यूस्ड हियर, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एंड ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज द वाटर। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा रिएक्शन बैलेंस है क्या, क्योंकि हमने पूरा नाम लिख लिया लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो फायदा कुछ नहीं है, ठीक है, आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, कितना भी अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सो इट विल बी टोटली टोटली रॉन्ग। ओके, सो हम लिख सकते हैं, हम चलिए देखते हैं रिएक्शन। यहाँ पे सोडियम कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना है, 2 टाइम्स नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम, NaCl। सो हम यहाँ पे सोडियम अगर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रंट में, ठीक है, तो क्या हो गया, सोडियम कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। अब हमारे पास अगर 2 सोडियम है तो 2 क्लोरीन भी है, ठीक है, 2 क्लोरीन भी है, तो अब देखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट्स में, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओह शिट। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन तो बराबर हो गया, ठीक है, वन सेकेंड चेक करते हैं कैसे, ठीक है, सोडियम 2 टाइम्स, क्लोरीन 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, ओके, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, हाइड्रोजन कितनी टाइम हो गया, 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 टाइम्स एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 टाइम्स, ठीक है, कितनी टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, और हमारे यहाँ ऑक्सीजन कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, कार्बन कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। आई थिंक द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ओके, आप चेक कर सकते हैं सभी एलिमेंट्स क्या है, बराबर है, ठीक है। रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के पहले मैंने एक वीडियोस, हमने ये रिएक्शंस प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बहुत डीपली से हमने एक्सप्लेन किया ना, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, इस लिंक को डालेंगे, फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सो दिस लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन, ओके, यू कैन सी इफ यू वांट टू सी हाउ व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, ओके, यू कैन सी इन द लिंक्स, हम रिएक्शन उस पर रख देंगे, तो आप देख सकते हैं। अगर बात करें ये एरो है, ठीक है, इसके पहले वाला जो होगा उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, एंड इन द एंड जो बाद में होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो सिंपल सी थिंग थी, ठीक है, क्योंकि जो भी फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, जो आपने पहले लिया है ना बनाने के लिए उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। सो व्हाट हैपेंस हियर, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया, सपोज हमने HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस हो गया, आप इसको याद करके रखिए बस, क्या होने वाला है, क्या प्रोड्यूस होगा, अगर आप याद किए रहेंगे तो शायद रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, सिर्फ आप समझिए क्या प्रोड्यूस होगा, इसको लर्न कर लीजिए कि हमारा जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। And what happens when metal, hydrogen, carbonate react with acid? They also produce what? They also produce salt plus carbon dioxide plus water. Okay. So let us discuss here once more. तो क्या प्रोड्यूस होगा, NaCl plus CO2 plus H2O. Okay. So this is what happens here. But हमारा क्या रिएक्शन सही है क्या, वन सेकेंड, लेट अस चेक हियर। property, to write the property don't forget it is in solid property and this is in aqueous form, and ये क्या है, ये हमारा किस में फॉर्म में हो जाएगा, aqueous, यहाँ पे क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये गैसियस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, H2O हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। सो अब रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिख दी, इसको क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं, हमारा बैलेंस क्या है, सोडियम 1 टाइम्स हाइड्रोजन 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, यहाँ पे कितनी, सोडियम 1 टाइम्स, ओके, हाइड्रोजन 1 टाइम्स एंड प्लस 1 कितना हो गया, 2, और उसके बाद क्लोरीन कितना है, 1 टाइम्स, ओके। सो ओवरऑल, सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिएक्शन टोटल बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस है, ठीक है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। दिस इज समथिंग, ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल carbonate react with the acid, they produce always salt plus
वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा ओ माय गॉड, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड के बारे में, ठीक है, डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंस when metal oxide reacts with एसिड। तो मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक होता है। कैसे होता है, बेसिक, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, सो ये क्या है हमारा, एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। ये रिएक्ट करेंगे कभी एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो हम लिख सकते हैं जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड तो क्या प्रोड्यूस होता है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ तो क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा जो ये जो सोल्यूशन होते हैं ना, ये हमारा जो ऑक्साइड है ना, ये कुछ बेसिक होता है। सोल्यूशन कैसा होते हैं, इनकी इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, बेसिक, ठीक है। तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, साल्ट प्लस वाटर। क्या प्रोड्यूस होगा, साल्ट प्लस वाटर। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज द, फॉर एग्जांपल हमने लिया कॉपर ऑक्साइड को तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्ट कर दिया HCl से, तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या प्रोड्यूस होगा, साल्ट CuCl2 प्लस H2O, ये हमारा प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या प्रोड्यूस हो गया हमारा, कॉपर क्लोराइड हो गया एंड प्लस वाटर प्रोड्यूस हो गया, साल्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो, कॉपर ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, ये एक्वस फॉर्म में हो गया। प्रॉपर्टीज डोंट फॉरगेट टू राइट, ओके। ये कॉपर क्लोराइड है एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्वस, ठीक है, प्लस हमारा ये क्या है, लिक्विड, ठीक है। तो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, दे ऑलवेज प्रोड्यूस साल्ट प्लस वाटर। ये ऑल्सो ये प्रोड्यूस ये फॉलो करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एसिड जो होता है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या साल्ट बनाता है प्लस वाटर रिलीज करता है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल, इट इज रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।